गांधी वहीं सफल हैं जहां दोनों ही पार्टी गांधी पर भरोसा कर रही है। आप गांधीवादी हैं लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिका ढूंढता रहा, पूरा का पूरा तोरा बोरा की पहाड़ियों को खंगाल दिया, नहीं मिला। कहां मिला? पाकिस्तान। और वही अमेरिका अब ये बोल रहा है कि आई लव पाकिस्तान, आई लव असीम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। चीन ऐसा देश है कि वो 2 कदम चलता है फिर रुकता है, वो आपको वॉच करता है कि आपका रिएक्शन क्या है। आपने रिएक्शन नहीं दिया तो वो फिर 2 कदम चलेगा। डिप्लोमेसी में एक ही चीज मायने रखता है और वो मायने रखता है अपने देश का फायदा। दुनिया की कूटनीति अब इसी बात पे टिकी है राहुल जी कि आप कूटनीति के लिहाज से अपने देश का कितना फायदा करा लेते हैं या चाहते हैं। दुश्मन जब खेल में युद्ध के नियम मान ही नहीं रहा तो आप क्यों आइडियलिस्टिक हो रहे हो? आज के दौर में आइडियलिस्टिक होकर के बात बनेगी नहीं। तो पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, पाकिस्तान को उसी के खेल में हम मार दे देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री 8 दिन के भारत दौरे पर हैं और भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं एक बार फिर से अफगानिस्तान में भारत का दूतावास होगा। अब दर्शकों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है जिस पर लंबे समय तक अमेरिका का कब्जा रहा, एक बार फिर से अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है। तो भारत ये कह रहा है अफगानिस्तान में भारत का दूतावास होगा। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर के अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो कितनी बार सीज फायर वाला राग अलाप चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो शांत हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। और आपने देखा होगा जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो भी शांत नजर आ रहे हैं। जब से पुतिन साहब आए और मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई प्रकाश भाई, तब से हम देख रहे हैं कि चीन भी अब वो नए जिलों के नाम नहीं घोषित कर रहा है, उनकी घोषणा नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो मानचित्र वो कभी कुछ उसके मन में आया, कभी कुछ उसके मन में आया, वो भी हमें वहां से दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो एयरबेस है बगराम, बताया जा रहा है ये चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि वहां पर आ जाए। और यहां एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, जिसका ये पता नहीं वो किसकी गोद में बैठेगा, चीन के या फिर अमेरिका के, वो भी इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ ये भारत की तरफ से ये कहना कि हम अब वहां पर अपना दूतावास खोलने वाले हैं, आप कैसे समझ रहे हैं? एकदम टॉप नॉच डिप्लोमेसी चल रही है अभी। और जैसे युद्ध के मैदान में सेनाएं आमने सामने रहती हैं, ऐसे ही जो है डिप्लोमेटिक टेबल पर वॉर खेला जा रहा है। पाकिस्तान को लगता है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस चले जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाएगी, इन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप खाना सर्व कर देंगे या डिनर करा देंगे, इससे भारत पर बड़ा दबाव बन जाएगा। कोई दबाव नहीं बनता राहुल जी। और आज के दौर में अगर देखिए दर्शकों, बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और बहुत सैद्धांतिक होकर भी काम चलता नहीं है। आप गांधीवादी तभी हो सकते हैं जब सामने वाला गांधी को मान रहा है। आप नहीं तो गांधी गांधी बापू बापू करते रहिएगा और सामने वाले का अगर गांधीवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। गांधी वहीं सफल हैं जहां दोनों ही पार्टी गांधी पर भरोसा कर रही है। आप गांधीवादी हैं लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं, इसलिए सैद्धांतिक होने का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने ये क्यों कहा, ये बात आप समझ जाएंगे। अगर लादेन, वो लादेन जिसने 9/11 को अंजाम दिया अमेरिका में और दुनिया भर में ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिका ढूंढता रहा, पूरा का पूरा तोरा बोरा की पहाड़ियों को खंगाल दिया, नहीं मिला। कहां मिला? पाकिस्तान। और वही अमेरिका अब ये बोल रहा है कि आई लव पाकिस्तान, आई लव असीम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। तो फिर आइडियलिस्टिक होके हम लोग क्या कर लेंगे भाई? हम फिर इस बात की चिंता क्यों करें कि हमारा अफगानिस्तान से संबंध अच्छा होगा या बुरा होगा, पाकिस्तान क्या सोचेगा या अमेरिका क्या सोचेगा? हमें भी फिर इससे कुछ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर हमारा और अफगानिस्तान की सीमाएं नहीं लगती, हमारा सीमा लगता है पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान हमको डिस्टर्ब करता है, आप पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो। अफगानिस्तान से आपको मतलब है, अफगानिस्तान में आपको बड़गाम चाहिए, आप ये भी कह रहे हो कि जी हम जो बहुत सारा असेट छोड़ के चले आए हैं, हथियार छोड़ करके चले आए हैं, हमें वो वापस चाहिए।
भारत ने कहा कि इससे क्या लेने देना, जो छोड़ के गए गए, तब क्यों गए थे? अब कोई जरूरत नहीं है, अब नहीं देगा ये, भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं। अब आप ये सोचोगे कि आपके लिहाज से हमारे दोस्त हो या ना हो, एक बड़ी कहानी ये है राहुल जी, यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट का आदमी है, टेररिस्ट लिस्ट में नाम है उसका, उस पर वो है क्या कहते हैं, बाउंटी है, पकड़ कर लाइए तो इतना डॉलर ले जाइए। वो आतंकवादी संगठन और वो आतंकवादी आज आमने सामने बैठ के हमारे साथ डील कर रहा। फिर मैं कह रहा हूं, आइडियलिस्टिक होकर कोई फायदा नहीं है। अगर अमेरिका लादेन के देश में जाके उनसे डील कर रहा आतंकवादियों के साथ, जो सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर के काम कर रही है, तो अब वो आतंकवादी कोई आतंकवादी नहीं रहेगा, वो सरकार में है राहुल जी, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो सिस्टम को चला रहे हैं अफगानिस्तान को। और आम अफगानी भारत के बारे में क्या सोचता है? भाई बोलता है हिंदी हिंदी भाई भाई, हिंदी भाई भाई। पाकिस्तानी नहीं भाई, पाकिस्तानियों को बहुत बुरा गाली देते हो। हाँ। और दूसरा ये कि उनको ये लगता है कि बहुत मुश्किल समय में, आज ही आमिर खान मुत्तकी बड़ा आतंकवादी है ये तालिबान का, कह रहा है कि जयशंकर साहब के सामने से कि भाई साहब हमारे यहाँ भूकंप आया था, सबसे पहला देश आप थे भाई साहब जिसने खाना पानी भेजा, हम आपके दोस्त हैं और हम आपके दोस्त हैं, हम हमारी जमीन का इस्तेमाल, ये आपको वादा करके दे रहे हैं, हमारी जमीन का इस्तेमाल हम आपके खिलाफ नहीं होने देंगे, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। भारत अफगानिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इसीलिए कि हमारा आपका रिलेशन मैन टू मैन है। The recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. The Islamic Emirate of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries, and these consultative mechanisms work towards strengthening our relations. आदमी से आदमी का रिलेशन है। भारतीय लोग भी अफगानिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं, अफगानी भी भारतीयों को बहुत प्रेम करते हैं। पाकिस्तान हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। अब इसका डिप्लोमेटिक वो सेंट्रिक समझिए राहुल जी, जिस दिन हमारे यहाँ बैठे हुए मुत्तकी साहब, उसी दिन पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, काबुल के इलाकों में और डुरंड लाइन से सटे हुए इलाकों में। क्या तो टीटीपी के इलाके हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका ये दावा है कि ये तहरीक वाले बलूचिस्तान के इलाके में, केपीके के इलाके में आते हैं, मार के फिर वापस अफगानिस्तान। अच्छा, मतलब उनका दावा ये है कि वो आते हैं जी और यहाँ आकर के पाकिस्तानी सैनिकों को मार करके चले जाते हैं। जबकि टीटीपी का नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो जिस समय तालिबान के लोग अफगानिस्तान से चल के वापस आ गए थे पाकिस्तान में शरण लेने के लिए, क्योंकि अमेरिका था वहां पर, पाकिस्तान ने उनको शरण दी, लेकिन वहीं पर तालिबान के दो गुट हो गए, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक तालिबान जो बाद में वापस चला गया काबुल। तो वो तो काबुल चले गए, उन्होंने काबुल क्लेम कर लिया, काबुल उनके हिस्से में हुआ, ये टीटीपी वाले रह गए पाकिस्तान में। अब ये कह रहे हैं कि भाई वो लोग तो कब्जा कर लिए, हमारे पास क्या है। तो इनको ये लगता है कि ये जो रेबल्स का इलाका है, जो बलूच का इलाका है या केपीके का इलाका है, इनको ये लगता है कि ये वाला इलाका अगर हम ले लें तो हम लोग भी सरकार चलाएं, इधर उधर अपने तालिबान वाले चला ही रहे। पाकिस्तान को ये लगा था जब तालिबान के कब्जे में आया काबुल और पूरा अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान ने ये सोचा हम मुसलमान वो मुसलमान, भाई 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 भाई, हमको भारत मारता है, हम आतंकवादी भेजते हैं, तो इसलिए मारता है ना कि डायरेक्ट लिंक निकल जाता है। अगर हम चूंकि उधर तालिबानी भाई फ्री हो गए हैं, अब वो लोग सरकार चलाएंगे, कहाँ तो तोरा बोरा में बैठ के बंदूक चला रहे थे, अब सरकार चलाएंगे, तो बंदूक कौन चलाएगा। तो जो लोग खाली रह गए, जिनको बंदूक चलाने में मजा आ रहा है, उनको हम बंदूक चलाने का काम कश्मीर में दे देंगे। वो कश्मीर में जाएंगे, भारत के कश्मीर को डिस्टर्ब करेंगे, और इसमें हमारा नाम भी कभी नहीं आएगा, और अफगानियों से भारत कभी 1 to 1 लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि बॉर्डर हमारा लड़ता है। ये सब इतना दिमाग लगाया पाकिस्तान में। अफगानी जब काबुल पहुंच गए तो इनको ये लोग करे फोन, असीम मुनीर करे फोन, शहबाज शरीफ करे फोन, उधर से काबुल वाले फोन उठा के 2 गाली देके फोन रख देते। इस्लामाबाद से बोल रहे हो तो 5 गाली, कराची से हो तो 10 गाली, लाहौर से तो और गाली। तो इस तरह से गाली देकर के इन्होंने फिर सुनी। फिर इनको ये लगा कि यार ये वाला तो काम कर ही नहीं रहा है कि हम मुसलमान तुम मुसलमान, आओ काफिरों के खिलाफ लड़े। वो कह रहे नहीं, हिंदुस्तानी हमारे भाई है। तो इनको फिर झटका लगा, इनको लगा यार ये तो काम चलेगा नहीं। वो फिर
तालिबानी फोर्सेस इनको बॉर्डर पे मार रही है, टीटीपी वाले इनको घर के अंदर बलूचिस्तान में और केपीके में मार रहे हैं। तो इनको ये लगा, जब लास्ट मुलाकात हुई विक्रम मिस्री साहब से दुबई में, तो इनको ये लगा कि अफगानिस्तान को इतनी ताकत या तालिबान को इतनी ताकत जो है पाकिस्तान पर हमला करने की, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये लगता है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एयर पावर है। अफगानिस्तान के पास ये सब नहीं है। अफगानिस्तान के पास बाहुबल है, वो पठानी जो मिजाज होता है वो है। तो इनको ये लगा था कि ये डिक्टेट कर लेंगे अफगानियों को, लेकिन अफगानियों को डिक्टेट तो अमेरिका नहीं कर सका, सोवियत रूस सालों तक रहा, वो नहीं कर सका। इनको लगता है कि ये कर लेंगे, तो अफगानी बार बार इनको मारते हैं बॉर्डर पे, टीटीपी इनको घर के अंदर मारते हैं। अब हमारे यहाँ जो आया तो इनको लगता है कि भारत अफगानिस्तान के संबंध अच्छे होंगे, कॉन्सुलेट खोलने की बात हमने कह दिया कि भाई हमारा जो राजनयिक दूतावास है हम उसको खोलेंगे, इसी बात का डर था पाकिस्तान को। और अब ये हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों को कि इसमें हाय आतंकवादी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अरे भाई वो देश चला रहे हैं। हाँ, वो आतंकवादी भाई अलग बात हो सकती है, हाँ, लेकिन फिलहाल वो सत्ता में है, देश को चला अब रहे वो हैं। देश चला रहे हैं। अब उनका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जबकि लड़ाई अमेरिका से थी। अगर भविष्य में अगर कोशिश होगी तो हाँ, फिर भी हो सकती है। और अगर अमेरिका ये भूल गया कि लादेन पाकिस्तान में मारा गया, घुस के आप लोगों के नेवी सील्स ने मारा, और आप कह रहे हो कि आई लव पाकिस्तान, तो फिर हमें इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए? डिप्लोमेसी में एक ही चीज मायने रखता है, और वो मायने रखता है अपने देश का फायदा। दुनिया की कूटनीति अब इसी बात पे टिकी है राहुल जी, कि आप कूटनीति के लिहाज से अपने देश का कितना फायदा करा लेते हैं या चाहते हैं। अगर हर देश इसी आधार पर अपनी कूटनीति तय कर रहा है तो हमको आइडियलिस्टिक होने की क्या जरूरत है? अच्छा देखिए, यहाँ एक और बड़ी बात है प्रकाश भाई, जो बगराम एयरबेस है उसको लेकर के चीन भी ये चाहता है कि वहां अमेरिका ना आ पाए, क्योंकि अमेरिका की चाहत यही है वहां आकर के चीन पर नजर रखी जाए। पहले भी वो आया था, इसी मंशा के साथ में आया था कि पाकिस्तान पर नजर रखेंगे, हम चीन पर नजर रखेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वो भी डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका के बुद्धिजीवी हैं उनकी आंखों में खटक रही है। और ये सबसे बड़ी बात हमने अभी बीते दिनों जो देखा है, जब पुतिन साहब चीन आए, वहां मोदी जी गए, वहां शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद में, और देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए, वो 45 मिनट की जो मीटिंग गाड़ी में मोदी और पुतिन साहब की हुई, उसके बाद में पुतिन साहब वहीं थे और शी जिनपिंग से फिर उनकी मुलाकात हुई है। तो चीन का भारत की तरफ ये जो नरम रुख है। और एक चीज देखो राहुल जी, आप जैसे शुरू में ही आपने कहा हाँ। कि चीन ऐसा देश है कि वो 2 कदम चलता है फिर रुकता है, वो आपको वॉच करता है कि आपका रिएक्शन क्या है। आपने रिएक्शन नहीं दिया तो वो फिर 2 कदम चलेगा, फिर आपने रिएक्शन नहीं दिया तो फिर 2 कदम चलेगा, आपने रिएक्शन दिया वहीं रुक जाएगा। इस दौरान वो जितने दूर चल चुका है वो सारी जमीन उसकी, यही उसकी नीति है। वो तमाम अपने पड़ोसियों के साथ यही करता है, हमारे साथ भी 2014 से पहले तक यही कर रहा था। अब क्या है कि उसको जब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश की है, इंडियन आर्मी उसके सामने खड़ी हुई है। उसको ये सेना का रूप देख करके और जो नेतृत्व क्षमता है वो देख के उसको बहुत अचंभित हुआ। दूसरा, अभी जो हाल फिलहाल जो आपको वो हुआ, गलवान के बाद चीन ने जो एग्रेसिव पोस्चरिंग की, वहां तैनाती की, तो उसको ये लगा कि भारत नहीं झेल पाएगा और भारत इस लेवल का मोबिलाइजेशन नहीं कर पाएगा अपनी फोर्सेस का। लेकिन जिस पैमाने पर उसने मोबिलाइज किया अपनी फोर्सेस, हमने उसी अनुपात में मोबिलाइज कर दिया। उसके लिए शॉकिंग था कि भाई न इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न संसाधन है, पैसे की कमी है, हम तो दुनिया के सुपर पावर हैं, ये कैसे कर ले रहे हैं। बावजूद इसके उसी अनुपात में हमने, वो चाहे इन्फेंट्री हो या बटालियन हो या किसी भी सेना का, वो चाहे हिंद महासागर में नेवी हो, उसी पैमाने पर हमने आमने सामने सेनाओं को खड़ा कर दिया, एकदम आंख में आंखें डालकर। तो यही वो कारण था कि पीछे, हाँ, और एकदम कॉम्बैट रेडीनेस के साथ। चीन क्या करता है? चीन अपने पड़ोसियों को टेस्ट करता है, वो आपके पेशेंस का टेस्ट करता है। उसे ये लगता है कि आप पेशेंस लूज करेंगे, या तो एग्रेसिव हो जाएंगे या पीछे चले जाएंगे। भारत ने उतना ही इंतजार किया जितना चीन चाहता था। हम अगले 10 साल तक वैसे ही रह सकते थे अगर चीन तैयार होता। और देखिए लेकिन चीन यहाँ जो, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे यहाँ एक बात और लग रही है, चीन ने 2 बार भारत के सामने आमने सामने आने की बात सोची, लेकिन उसको पीछे हटना पड़ा हर बार। 2014 की बाद की मैं बात कर रहा हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि अमेरिका उस समय तो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। आप शुरुआती बयान समझें, अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वो क्या कह रहे थे, भाई उनका अपना मामला है, जो कुछ करना है कर लेंगे। अमेरिका को दर्द तब हुआ जब कुछ अमेरिका को लगा कि भाई साहब ये तो हमारे वालों पर ही अटैक कर दिया है,
वो एक अलग विषय है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी जो चीन के हथियार थे, पाकिस्तान उनको ही तो इस्तेमाल कर रहा था। हाँ। या ये कहा भी कि भाई साहब जो हम करने वाले थे वो चीन पाकिस्तान को बता दे रहा था, क्योंकि चीनी सैटेलाइट वो नजर रख रही थी कि भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान को सब कुछ बता दिया। वही हथियार हैं जो चीन के पास थे, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और उन्हें भारत की सेना ने वहां पर कुछ तो हवा में मार गिराए, कुछ जहां पे थे वो वहीं के वहीं रह चीन के गए। लिए बहुत एम्बेरेसिंग था कि उनको ये लगता है कि ये हमारे सुपीरियर हथियार हैं। हाँ। चीनियों को लगता है, लेकिन ये पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने नहीं आता है। और आपने हमारे हथियारों को एक्सपोज कर दिया भारत के सामने, एक्सपोज ही नहीं किया दुनिया में। अब क्या है राहुल जी की हथियारों की भी होड़ है और उसकी भी अलग अलग लॉबीज हैं। उसमें अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर है, रूस बड़ा प्लेयर है, फ्रांस बड़ा प्लेयर है, हम प्लेयर बनने के रास्ते में हैं। चीन भी प्लेयर बनना चाहता है क्योंकि बहुत सारे देशों की इकॉनमी हथियारों पर टिकी हुई है। अमेरिका की इकॉनमी, मेजर इकॉनमी कह लीजिए कि हथियारों के सौदागर हैं और दुनिया भर को हथियार बेचते हैं। यही हाल रूस का भी है। तो हम भी इस खेल में हैं। चीन वहां तक पहुंचना चाहता है, लेकिन चीन के हथियार मार्केट को, चीन के प्रोडक्ट्स को ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान दुनिया को बेचना चाहता है। कोई दुनिया का कोई देश लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेचना चाहता है। वो PL-15 जो VVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, जो हमारे यहाँ कैथल वैथल में कहीं ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बर्बादी किसकी हुई, चीन की हुई। दूसरा, अभी हाल फिलहाल दर्शकों एक चीज समझना, अमेरिका का जो रुख भारत के प्रति या चीन के प्रति था, जो टैरिफ्स को लेकर था, उस पर चीन ने क्या कहा? चीन ने कहा कि भारत जैसे देश के साथ अमेरिका बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स पर वहां 100% से ज्यादा टैरिफ लगाया गया तो चीन ने अपने यहाँ के टैरिफ हटा करके जो 30% था उसको 0 कर दिया, बोला जी आइए। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि अभी के लिए, मुझे नहीं पता ये समय काल कितना है, कितने समय का है, लेकिन ये दिख रहा है राहुल जी कि अभी के लिए चीन मैनेज्ड है। चीन मैनेज्ड है और संभव है कि इस तरह का मैनेजमेंट हो कि भाई साहब हमारे जो हित हैं पाकिस्तान में, आप उनको देख के जिसको ठोकना है ठोको। आप एक चीज समझना कि जो कुछ हमारे आर्मी चीफ ने कहा, जो देश के रक्षा मंत्री ने कहा, एयर चीफ मार्शल ने कहा और देश के जो गृह मंत्री हैं वो कल परसों जम्मू कश्मीर की कैबिनेट और पूरे प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे, राज्यपाल के साथ बैठक कर रहे थे। ये सब चीजें एक इशारा कर रही हैं कि क्या कुछ बड़ी तैयारी, जो एक बार नहीं कई बार, वो चाहे सैन्य चीफ हो, राजनाथ सिंह हो, उनकी तरफ से कह दिया गया कि इतिहास और भूगोल बदल देंगे। और ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं कि जिस देश की सरकार को आप मान्यता नहीं दे रहे, उस देश का विदेश मंत्री आपके यहां बैठा हुआ है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, फिर भी आप उसको भारत आने की अनुमति दे रहे हो। तो ये किसको चैलेंज कर रहे हो? सीधे किस लिहाज से चैलेंज कर रहे हो? वो देश जो कह रहा है कि हमारे हथियार और एयरबेस हमको लौटाओ। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आइडियलिस्टिक होने से डिप्लोमेसी में काम चलता नहीं है। आपको पाकिस्तान पसंद है, हमको अफगानिस्तान पसंद है, और अफगानिस्तान से क्या लेने देना भाई? अगर वहां पर सरकार ही उस तरह के लोग चला रहे हैं तो हमको किससे डील करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? बात करना पड़ेगा उनसे। वही लोग जब हमसे बात करना चाह रहे हैं, वो कोई बंदूक लेके तो आया नहीं कोई, और वो केवल भारत के साथ में थोड़ी हाँ, बात करेंगे प्रकाश वो भाई। दुनिया भर के लोगों से ऐसे ही बात कर रहे उन्हें हैं। जहां जहां अपना काम निकालना होगा, जहां जहां उन्हें अपना काम चलाना होगा, वो भारत हो, कोई और सा देश हो, वो तो सबसे और बात ये भी तो करेंगे। देखो राहुल जी की चुनी हुई सरकारों कह रहे हो, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, चुनी हुई सरकारों के साथ पाकिस्तान में क्या होता है? चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में बिठा रखा आप, या तो उसको विदेश भागना पड़ता है, या तो भाग जाओ। और आपके सेना चीफ जाकर के दुनिया के देशों में अपनी चीजों का सौदा कर रहा है, जमीन का सौदा कर रहा है। तो फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई जब दुश्मन युद्ध में खेल के नियम तोड़ रहा है, दुश्मन जब खेल में युद्ध के नियम मान ही नहीं रहा है, तो आप क्यों आइडियलिस्टिक हो रहे हो? आज के दौर में आइडियलिस्टिक होकर के बात बनेगी नहीं। तो पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, पाकिस्तान को उसी के खेल में हम मात दे देंगे। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर पाकिस्तान का सहारा लेने वाले कोई और से देश, जिनकी बड़ी बड़ी तमन्नाएं थी, वो तमन्नाएं तो पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है कि भारत अब आमने सामने के मूड में है। भाई अब हम खुल करके खेलेंगे, कह रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री, इनका भूगोल, इनका इतिहास सब कुछ बदल देंगे। हमारे सेना प्रमुख कह रहे हैं सब कुछ बदल देंगे। मतलब पाकिस्तान की बर्बादी तो तय है। पाकिस्तान कितने दिन जिएगा ये पाकिस्तान को चलाने वाले वो तय करेंगे, खुद पाकिस्तान तय करेगा। और ये जो बड़ी बात अब भारत ने कही है कि हमारा दूतावास होगा अफगानिस्तान में, ये सीधे सीधे एक चुनौती है अमेरिका के लिए कि आप होंगे
आप बड़ी शक्ति होंगे, लेकिन हमारे सामने अब ऐसा कुछ है नहीं। आप कुछ भी सोचते होंगे, पहले की सरकारों में आपने कुछ भी करवाया होगा, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है इसके अपने सिद्धांत हैं। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम वहां डील करेंगे जहां हमारा मन करे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।